गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम छठी की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 29। 29 जनवरी की ये आपकी वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम यहाँ अपना नाम लिखो, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखो, सजीव एवं उनका परिवेश। ये वर्कशीट भी पार्ट 9 में से ही है। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। नीचे दी गई तालिका में कुछ शब्दों की परिभाषाएं लिखी हैं। सही शब्द को चुनकर उसकी परिभाषा के आगे लिखना है हमें, ठीक है। शिकार दिया हुआ है, शिकारी, अनुकूलन, उत्सर्जन, प्रजनन, स्तनधारी और आवास। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्दों की परिभाषाएं फिर इनकी नीचे लिखी गई हैं और परिभाषाओं को पढ़ करके हमें इन्हें एक शब्द देना है इनमें से छांट कर, ठीक है। परिभाषा पढ़ते हैं पहले हम। पहली परिभाषा है वह परिक्रिया जिसके द्वारा जीव नए जीव को जन्म देते हैं। क्या कहलाता है? वो परिक्रिया क्या होती है जिसमें जीव जो है अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं, ठीक है। तो प्रजनन कहलाता है। यहाँ आप लिखेंगे प्रजनन पहले में क्या आएगा? प्रजनन। ये पहला है, यहाँ मैं नंबर 1 डाल रही हूँ। वह जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवर को मारता है। शिकारी होगा ना, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवर को मारेगा, तो दूसरे में लिखोगे शिकारी, ठीक है। यहाँ मैंने सर्कल भी कर दिया, ये दूसरे में आएगा। वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं, तीसरे में आएगा आवास। वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? रहने का स्थान जो होता है आवास कहते हैं। यहाँ मैंने आवास को देखो सर्कल किया और नंबर 3 डाल दिया। वह जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, उन जीवों को क्या कहते हैं जो अपने जैसों को जन्म देते हैं? स्तनधारी, ठीक है। चौथे में आएगा स्तनधारी। 5वां है, यहाँ चौथा लिख रही हूँ, पहले यहाँ चौथा पॉइंट डाल रही हूँ मैं, स्तनधारी। वह जानवर जो दूसरे जानवर द्वारा भोजन के लिए मारा जाता है। शिकार वही है ना जो दूसरे जानवर द्वारा भोजन के लिए मारा जाता है, तो शिकार। आप इसमें लिखेंगे 5वें में शिकार, ठीक है। ये 5वें में आएगा शिकार। वह विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति जिसके कारण पौधे अथवा जंतु उस परिवेश में रहने के योग्य बनते हैं। जैसे ऊंट जो है उसके पैर लंबे होते हैं, तभी वो मरुस्थल में रह पाता है, ठीक है। तो वह जो संरचनाएं हैं, खास संरचनाएं और खास स्वभाव जिसके कारण पौधे और जंतु जो है उसी परिवेश में रह पाते हैं। जलीय जंतु जो हैं उनका शरीर धारा रेखीय होता है, तभी वो जल में रह पाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अनुकूलन। क्या आएगा छठे में? अनुकूलन, ठीक है। छठे में आप लिखेंगे अनुकूलन। 7वां है वह परिक्रिया जिसके द्वारा सभी जंतु अपने शरीर में पैदा होने वाले अवांछनीय पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, तो इसे हम बोलते हैं उत्सर्जन। ये जो है 7वां पॉइंट है और अनुकूलन क्या था? 6ठा पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने फिर से यहाँ नंबर डाल दिए हैं, ठीक है। जिनको अगर नहीं समझ में आया तो पहले में आएगा आपका प्रजनन और दूसरे में आएगा देखो शिकारी, यहाँ पे है ये दूसरे में शिकारी, पहले में प्रजनन, तीसरे में आएगा आवास, चौथे में स्तनधारी, 5वें में शिकार, छठे में अनुकूलन और 7वें में उत्सर्जन। ये तालिका आप पूरी कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं हम। उद्दीपन। सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। अगर हमारा किसी गर्म चीज़ पर हाथ लग जाए, हम झट से अपना हाथ हटा लेते हैं, तो ये हम अनुक्रिया ही करते हैं ना। इसी तरीके से हमने पढ़ा था रसोई में जब हम जा कर के लाइट ऑन करते हैं तो कॉकरोच जो है वो इधर उधर भागने लगते हैं छिपने की जगहों पर अपनी। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? हम उद्दीपन कहते हैं और उद्दीपन के प्रति ही हम काम करते हैं। अगर गर्म तवे पर हमारा हाथ लग जाए तो ये परिवर्तन क्या है? उद्दीपन। उसी के हिसाब से हमारी अनुक्रिया हो जाती है। सभी जीव जंतु परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अपने दैनिक जीवन से कोई उदाहरण देख करके हमें
लिखना है, यहाँ समझाना है। देखो यहाँ 2 उदाहरण लिखे हैं, इन दोनों में से कोई भी आप एक लिख दो। जब हमारा पैर में कांटा चुभता है तो हम अपना पैर ऊपर खींच लेते हैं, ठीक है। कांटा चुभता है तो हम पैर पीछे खींच लेते हैं ना अपना। या फिर क्या है, जब हम स्वादिष्ट खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। या आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो कि जब हमारा गर्म तवे पर हाथ टच हो जाता है तो हम अपना हाथ झट से पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी आंसर इसमें लिख सकते हो, कोई भी उदाहरण लिख सकते हो। ये 2 लिखे हैं, इसमें से कोई भी एक लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। आपको यहाँ तीसरा प्रश्न दिया गया है मिलान करने को, ठीक है। एक कॉलम का दिया गया आपको यहाँ पर और एक कॉलम खा दिया गया है, आपको इसमें मिलान करना है। मैं आपको यहाँ अलग अलग कलर से मिलान करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता लग जाए। पहला जो है अजैविक घटक, मिट्टी, हवा, पानी, पत्थर भी होते हैं जैसे, ये सब किस में आते हैं, अजैविक घटक में। तो पहले को तो आप सी से मिला दो, ठीक है। ऊंट में क्या आएगा, ऊंट में आएगा मरुस्थलीय आवास। ऊंट को आप मरुस्थलीय आवास से मिला दो यहाँ पर ऐसे। और फिर कैक्टस है, कैक्टस में क्या आएगा, मरुस्थलीय पौधा, ठीक है। फिर है कुत्ता, इसमें कुत्ता किस में आएगा, स्थलीय आवास। फिर है जैविक घटक, जैविक घटक में क्या आएगा, पौधे और जंतु, ठीक है। फिर दिया गया है आपको नींबू, नींबू किस में आएगा, स्थलीय पौधा। अजैविक घटक में क्या आएंगे, मिट्टी, हवा और पानी। ऊंट जो है उसका मरुस्थल में रहता है तो मरुस्थलीय आवास लगाया हमने। कैक्टस जो है वो भी मरुस्थल में पाया जाता है तो मरुस्थलीय पौधा लगाया। कुत्ता जो है वो स्थलीय आवास होता है उसका, तो हमने स्थलीय आवास से मैच किया। जैविक घटक जिनमें जीवन होता है, पौधे और जंतुओं में जीवन होता है तो जैविक घटक से किया। नींबू जो है वो भी स्थल पे पाया जाने वाला पौधा है तो स्थलीय पौधे पे हमने इसको नींबू को मैच कर दिया, ठीक है। जैसे अजैविक घटक है, इसको हमने सी से मिलाया है। फिर ऊंट है, इसको हमने ई से मिलाया है। कैक्टस जो तीसरे नंबर पे है, इसको हमने बी से मिलाया है। कुत्ता, इसको हमने एफ से मिलाया है। जैविक घटक, इसको हमने ए से मिलाया है। नींबू, इसको हमने डी से मिलाया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।